Hi everyone, let's start with the last lecture of this chapter locomotion and movement. Today हम joints के बारे में पढ़ेंगे, various types of joint. यहाँ पर मैं बस इस तरीके की मूवमेंट कर सकता हूँ, थंब में मैं इस तरीके की मूवमेंट कर सकता हूँ. देन ये जो मेरा शोल्डर जॉइंट है इसको मैं पूरा 360 डिग्री घुमा सकता हूँ, जबकि मैं यहाँ पर 360 घुमाना चाहूँ नी जॉइंट ये एल्बो जॉइंट पर तो नहीं हो सकता. एल्बो बस दरवाजे की तरह काम कर रहा है, जैसे दरवाज़ा खुलता और बंद है, ये भी ऐसे ही हो रहा है. मैं अगर ऐसे एल्बो को ऊपर उठाना चाहूँ, ये ऐसे हो रहा है, बट मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पर हो रही है. इस जॉइंट पर देखो कुछ नहीं हो रहा, इस जॉइंट पर बस ऐसे मूवमेंट हो रही है, इधर इस तरीके की मूवमेंट हो रही है. तो वेरियस जॉइंट्स हम बॉडी के पढ़ेंगे, मेनली जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, वो हम पढ़ेंगे. लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम लोकोमोशन मूवमेंट के बारे में, एंड विल बी गुड टू एंड दिस चैप्टर. जॉइंट्स These are essential for all types of movement. जोड़ ही नहीं होंगे तो हड्डी बेंड नहीं होगी तो बटा आप लोकोमोशन या मूवमेंट कैसे करोगे. इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस. ओके. जॉइंट्स आर ए पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन बोन्स. व्हाट इज ए जॉइंट? दो हड्डियों के बीच का कंटेक्ट जॉइंट होता है. ये अगर आपकी बोन 1 है, ये अगर आपकी बोन 2 है, दो बोन्स को एक चीज़ जोड़ती है जिससे हम कहते हैं लिगामेंट. ठीक है, ये अगर आपकी बोन है, ये उस पर एक मसल है, तो मसल को बोन के साथ जो जोड़ता है उसको कहते हैं टेंडन. क्या कहते हैं? टेंडन. अगर आपको टेंडन फील करना है तो हाफ शर्ट जिसने भी पहनी है, ऐसे इधर थोड़ा सा फ्लेक्स करो, टाइट नहीं पकड़ना है, बाजू ऐसे रखो. फिर ये जो इधर पे कैविटी बनेगी ना, इसमें ऐसे ऐसे फील करो, तो मैं एक ऐसे धागा जैसा यहाँ पे दिखेगा. ये बाइसेप जहाँ पे है ना, अंदर वाली तरफ एक तुम्हें टाइट स्ट्रक्चर दिखेगा, रस्सी टाइप, वो तुम्हारा टेंडन है बाइसेप्स मसल का. वो क्या कर रहा है? तुम्हारे बाइसेप्स मसल को हड्डी के साथ जोड़ रहा है. फिर दो हड्डियों को आपस में कौन जोड़ते हैं? लिगामेंट्स. लिगामेंट्स फील करने जाओ, नहीं करा रहा हूँ फील. लिगामेंट्स समझो बस दो बोन्स के बीच में होते हैं. ओके, बाकी की सारी फीलिंग एमबीबीएस में जाके लेंगे. ठीक है, अभी जितना रिक्वायर्ड है हमें वो पढ़ेंगे. राइट. तो जॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन ए बोन एंड ए कार्टिलेज. वो भी तो जॉइंट ही है. रिब्स की बात याद करो, रिब्स यहाँ तक आ रही थी, इधर स्टर्नम था, तो बीच में उनके कार्टिलेज है. तो वो जो कार्टिलेज और बोन के बीच में है जंक्शन, वो भी तो जॉइंट है, और बोन्स के बीच में तो है ही है. द फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट्स एज ए फल्क्रम. इसके बेसिस पे मॉड्यूल में फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लीवर वगैरह दिए होते, तो हमें उतना नहीं पढ़ना है. होता क्या है, देखो ये जो मैंने बाजू को ऐसे किया, हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे बाइसेप्स ने कंट्रैक्ट किया. बाइसेप्स मसल एक तरफ यहाँ कहीं जुड़ा है, दूसरी तरफ वो इधर जुड़ा है. अब जब उसने कंट्रैक्ट किया, ये वाला पार्ट उसका मूव नहीं कर सकता है. यहाँ वो जिस चीज़ के साथ जुड़ा है वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो इधर वो इस बाजू के साथ जुड़ा है, तो मसल ने कंट्रैक्ट किया, उसने बाजू को खींच लिया. तो इस बीच ने मसल ने फोर्स लगाई बोन्स पर, सच दैट जो हमारा जॉइंट है उसने फलक्रम की तरह काम किया. फलक्रम की तरह कौन काम करता है? our joint. Just remember, the movability of these joints vary depending upon various factors. ये जो मैंने कहा, हमारा शोल्डर जॉइंट हाईली मूवेबल है, हिप जॉइंट बहुत मूवेबल है, यहाँ पर एल्बो जॉइंट उतना ज़्यादा मूवेबल नहीं है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मूवमेंट है ताकि आप बेंड फॉरवर्ड कर सको, साइडवेज बेंडिंग कर सको, बट ज़्यादा मूवेबल नहीं है. स्कल में बोन्स है, ये फ्रंटल बोन है, इधर टेम्पोरल है, पैराइटल है, तो इन दोनों के बीच बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं. आप इन दोनों हड्डियों को आपस में खिसका नहीं सकते हो, खिसक गई तो उसका मतलब एक्सीडेंट हो चुका है और फ्रैक्चर हो चुका है. राइट. तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स दीज जॉइंट्स हैव वेरियस रेंजेस ऑफ मोबिलिटी. जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरली देखेंगे तो तीन मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स मिलेंगी: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स. सबसे कॉमन हमारी बॉडी में आपको साइनोवियल जॉइंट्स दिखेंगे. इसमें क्या होगा? दिस विल बी योर बोन ए, दिस विल बी योर बोन बी. तो इनमें लाइनिंग होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन की. द जॉइंट्स विल बी लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में होगा साइनोवियल फ्लूइड. ये भी फिर वेरियस टाइप्स के होंगे, हम बात करेंगे आगे. कार्टिलेजिनस जॉइंट की, फाइब्रस जॉइंट की. फाइब्रस जॉइंट के बारे में क्या कहानी है? ये कोई भी मूवमेंट अलो नहीं करेंगे दो हड्डियों के बीच. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ याद रखो ना रखो, इस जॉइंट की इन सारे जॉइंट्स के टॉपिक्स में एग्जांपल्स याद करना.
फ्लैट स्कल बोन, स्कल में मैंने कहा कोई भी बोन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करती है, तो उन दोनों के बीच में, बोन्स के बीच में आपस में जो जॉइंट्स है दे आर फाइब्रस जॉइंट्स, यू कैन कॉल देम सूचर्स, which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium. देखना चाहते हो आखिरी के वीडियो में भी 3D मॉडल्स? देखो, कलर करें, इसको कलर करते ये वाला, देन अपन इसको कलर करते ये, इसको भी ठीक है जाने दो, इसको कलर करते ये। तो ध्यान से देखो, फ्रंटल बोन और दो पैराइटल के बोन्स के बीच में ये जो लाइन ऑफ सूचर है, दिस इज योर फाइब्रस जॉइंट विच इज मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स आर फ्यूज्ड एंड टू एंड, बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, परमिसिबल नहीं है। दिस इज योर फाइब्रस जॉइंट, किधर है? स्कल में है, बिटवीन स्कल बोन्स। Then second category is cartilaginous joints. The bones involved are joined together with the help of cartilage. दो हड्डियों के बीच में join करने के लिए cartilage मदद करेगा। The joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is of this pattern and it allows limited movements. यहाँ पर हल्की फुल्की मूवमेंट हो सकती है, साइडवेज बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंडिंग अलो करता है। ये फाइब्रस जॉइंट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, कार्टिलेजिनस जॉइंट में हल्की फुल्की मूवमेंट है। किधर बोला इसने लोकेशन? वर्टिब्रल कॉलम में बोला। चलो वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं कहाँ है कार्टिलेज, विल फाइंड आउट। ये है वर्टिब्रल कॉलम, इसी को देखते हैं। तो देखो, दो वर्टिब्रा के बीच में आर यू एबल टू फाइंड कार्टिलेज? रिब्स को तोड़ दें क्या? तोड़ देते हैं। थोड़ा जूम आउट करके ओरिएंटेशन ले लो, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो ब्लू कलर का है ये कार्टिलेज ही तो है दो वर्टिब्रे के बीच में, इसी की मदद से थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल है। जूम करके देखना है, लो जूम करके देख लो, समझ गए? दिख रहा है ये ब्लू कलर का कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को गायब कर दें तो तुम्हें स्पेसेस दिखेंगी, बस हड्डी गायब ना हो जाए। देखो, ऐसे दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज ने गैप फिल किया हुआ है, इन दो हड्डियों के बीच में आ गया है कार्टिलेज, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया क्या? दिस इज योर कार्टिलेजिनस जॉइंट। देन साइनोवियल जॉइंट्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड, क्या पहचान है इस जॉइंट की? कि साइनोवियल फ्लूइड होगा कैविटी में, जॉइंट कैविटी में, प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। ये किधर है साइनोवियल कैविटी? बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। एक बोन है उसका ये सरफेस है जो जॉइंट बनाएगा, दूसरी बोन है उसका ये सरफेस है जो जॉइंट बनाएगा। तो इन दो सरफेसेस के बीच में जो साइनोवियल कैविटी होगी उसमें फ्लूइड भरा होगा। दिस इज द पहचान ऑफ साइनोवियल जॉइंट। यस और नो? सच एन अरेंजमेंट अलोज कंसिडरेबल मूवमेंट। अब इसमें क्या है, दो के बीच में स्पेस आ गई, फ्लूइड भरा है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है मूवमेंट का। These joints help in locomotion and many other activities. अब इसमें टाइप से बता रहा है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट मैंने तुम्हें अभी दिखाया भी था कि बोन का, एक बोन का जो सरफेस होगा वो बॉल की तरह बनेगा, दूसरी बोन में सॉकेट गड्ढा बनेगा उस बॉल को अपने अंदर लेने के लिए, तो बॉल एंड सॉकेट टाइप बनेगा। ये हिप बोन थी, इसमें देखो सॉकेट बना हुआ है। ये तुम्हारी फीमर है, इसमें देखो बॉल बनी हुई है, तो इस सॉकेट में ये बॉल फिक्स हो जाएगी। फिर देखो कितनी मूवमेंट है, एंटीरियरली मूव करा सकते हैं, पोस्टीरियरली मूव करा सकते हैं, बाहर की तरफ मूव करा सकते हो, अंदर की तरफ, पूरा आप सरकमडक्शन, मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन तुम्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मिलेगा। सेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किधर है? अपर लिम्ब में, ह्यूमरस के ऊपर की हड्डी बॉल बनाती है और इधर स्कैपुला में तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, ग्लिनोइड कैविटी होती है, और दोनों मिलकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल एंड बिटवीन एसिटाब्यूलम एंड हेड ऑफ फीमर, ठीक है। देन हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ पर बनता है? इधर। यहाँ पर देखो यही मूवमेंट हो सकती है बस, तो इधर नहीं ले सकते इसको, हाथ तो इधर करोगे लेकिन वो मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पर होगी। मैं कह रहा हूँ इस जॉइंट पर क्या मूवमेंट पॉसिबल है, बाकी जॉइंट्स फिक्स रखो, यहाँ पर कोई मूवमेंट करो। यू कैन जस्ट डू दिस दिस या दिस एंड दिस। ये जो तुम कर रहे हो ये हिंज ही तो है, दरवाजे की तरह ही तो है। इसको ऐसे समझो, दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा बंद हो गया, हिंज जॉइंट। तो ये किधर है? बिटवीन ह्यूमरस एंड नीचे रेडियस। फिर सिमिलरली लोअर लिम्ब में क्या होगा? दैट विल बी बिटवीन फीमर एंड बिटवीन टिबिया। ये जो जॉइंट हो जाएगा दैट विल बी योर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एग्जांपल,
नी जॉइंट दी है। और ये जो ऐसे एग्जांपल हो रही थी इसमें ह्यूमरस इन्वॉल्व नहीं है। ये जो दो हड्डियां थी ना, थंब वाली साइड रेडियस थी, इधर अल्ना थी, तो रेडियस और अल्ना के ऊपर जब आपस में मूवमेंट होगी दिस विल बी रेडियो अल्नर जॉइंट, वहां पर मूवमेंट होगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट जॉइंट, हिंज जॉइंट में नी जॉइंट हो गया और इधर एल्बो जॉइंट भी हो जाएगा। नी जॉइंट लोअर लिम्ब में, एल्बो जॉइंट अपर लिम्ब में, दे आर नी जॉइंट, सॉरी हिंज जॉइंट्स। देन पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पाइवट जॉइंट, एटलस एक्सिस है क्या मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा, चलो मॉडल में ही देखते हैं पहले। इसको इरेज करके अपन सब कुछ डिलीट कर डालते हैं। हटो 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 हटो, नहीं चाहिए। अरे फिर से आ गया निर्लज। एक्सेस ही हट गया भाई, अरे यार। कैसा है ये तो गड़बड़ है। ये देखो ये एटलस है, ठीक है, C1 वर्टिब्रा एटलस एंड दिस इज योर C2 वर्टिब्रा एक्सिस। अब ध्यान से देखो एटलस और एक्सिस के बीच में, पहले तुम इसका ओरिएंटेशन समझो। सैजिटल व्यू है क्या, स्लाइस पूरा आ जाना। ये देखो, ये सामने से देखो, ये तुम्हारा C1 वर्टिब्रा है, ये C2 है। C1 को हम एटलस कहते हैं, C2 को हम एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस वर्टिब्रा में ऊपर की तरफ ओडोंटॉइड पेग होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ओडोंटॉइड पेग होता है। ओके, एंड एटलस में इसके लिए गैप होता है। ये एटलस है आपका C1। तो अगर आप इसका अपर व्यू देखोगे कुछ ऐसा है। ये जो हाईलाइटेड है ये C2 है, और जो मैं कह रहा हूँ इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस है वो ऊपर की तरफ है, राइट। और ये जो मैं C1 कह रहा हूँ, C1 ऐसे जा रहा है, C1 के पीछे एक लिगामेंट है, देखो उसी जो गैप बन गई उसी गैप के बीचों बीच ये C2 का ऊपर जाता है। तो इट इज़ लाइक दिस, ये C2 का प्रोसेस बन गया एंड C1 इसके अराउंड ऐसे है। तो यू कैन डू लाइक दिस मूवमेंट, इसको हम कहते हैं पाइवट। इससे तुम क्या नो मूवमेंट करा सकते हो। दिस इज द पाइवट जॉइंट, किधर है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। देन ग्लाइडिंग जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करना, सॉर्ट ऑफ रोलिंग मोशन, दैट इज बिटवीन कार्पल्स। ये जो रिस्ट बोन्स है ना, ये आपस में ग्लाइड करती है, दिस इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। एंड बिटवीन टार्सल्स, वो भी क्या हो जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट। देन सैडल जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एज इट इज याद कर लो, पूछा जा सकता है। बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, रट लो अच्छे से। दीज आर सम एग्जांपल्स। अब एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, वो इन सारी एग्जांपल्स को स्केलेटन में, या तो स्केलेटन ही नहीं है, वेयर इज द पूरा स्केलेटन, पूरा स्केलेटन इज नोवेयर। अच्छे से जहाँ से भी तुम्हें स्केलेटन दिखे ना, तो उधर ये सारे लिख दो। देखो इधर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ जॉइंट लिख रहा है उसको ढूंढ लो ये कौन सा जॉइंट है। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बाकी तुम्हें करना पड़ेगा। ये कौन सा है, बिटवीन ह्यूमर एंड एसिटाब्यूलम, ये हो जाएगा तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट। फिर नीचे आओ, बिटवीन द फीमर एंड योर टीबिया, ये हो जाएगा तुम्हारा हिंज जॉइंट, दरवाजे की तरह। खुद उस जॉइंट पर मूवमेंट करके देखो ना क्या कर पा रहे हो तुम, तो उससे तुम्हें रटने में थोड़ा कम एफर्ट डालना पड़ेगा। हिंज जॉइंट हो गया। देन बिटवीन द टार्सल्स क्या हो जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। देन अपर लिम्ब में आते हैं हम, एक सेकंड इरेज करने दो। बिटवीन द पेक्टोरल गर्डल एंड ह्यूमरस, बॉल एंड सॉकेट। बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस क्या हो जाएगा, हिंज जॉइंट। फिर नीचे आ जाओ, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब,
सैडल जॉइंट, याद कर लो। देन और कौन सा जॉइंट पढ़ा हमने, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में कौन सा जॉइंट हो जाएगा, फाइब्रस जॉइंट। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कौन सा जॉइंट हो जाएगा, वो जो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, वी आर डन विद द जॉइंट्स। एंड इधर स्कल कैविटी में दो स्कल बोन्स के बीच में क्या होते हैं, सूचर्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्क्यूलर एंड स्केलेटल सिस्टम, क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, मायास्थीनिया ग्रेविस। अमिताभ बच्चन के अगर आप फैन हो या जानते हो तो उनको ये बीमारी है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यूनिटी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडी का रक्षक है। कोई भी इन्फेक्शन होता है, आप दिन में हज़ारों लाखों बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाते हो, बट हर एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इम्यून सिस्टम इज़ हमारी बॉडी की आर्मी जो दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है। लेकिन कभी कभार ये आर्मी में कुछ गड़बड़ आ जाती है, ये हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करने लगती है। अपनी ही बॉडी को ये नहीं पहचानती है और उसी के ऊपर अटैक करने लगती है। तो मायास्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी जिसमें खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी पर अटैक करता है। ये जो डिसऑर्डर है कहाँ पर अटैक हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ये अगर न्यूरॉन है और ये मसल है तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो मसल को बोलता है कंट्रैक्शन करनी है नहीं करनी है। तो इस NMJ पर अटैक होता है मायास्थीनिया ग्रेविस में। व्हाट इज अफेक्टेड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से क्या होता है, थकान होती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, कौन से, स्केलेटल मसल्स। क्यों हो जाते हैं, देखो न्यूरोट्रांसमीटर ज़रूरी है मसल कंट्रैक्शन कराने के लिए, मसल की टोन मेंटेन करने के लिए। अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, बॉडी उस न्यूरोट्रांसमीटर को पहचान ही नहीं रही है, तो जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा बॉडी उस पर अटैक कर रही है, बोलते हैं मैं तुझे नहीं जानती। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो काम था वो हो ही नहीं पाएगा, मसल कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, मसल पैरालाइज हो गया, हिल नहीं पा रहा। पैरालाइज हो जाएगा, यूज़ नहीं करोगे तो पतला हो जाएगा, उसमें कमज़ोरी आ जाएगी। सो दैट इज़ इट, fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. This is what you should remember. Then muscular dystrophy. It is a progressive degeneration of skeletal muscle, mostly due to genetic disorder. Muscular dystrophy एक genetic disease है जो कि फैमिली में रन करती रहती है। इसमें क्या होता है, skeletal muscles degenerate हो जाते हैं, मतलब कि skeletal, देखो डिस्ट्रॉफी मीन्स मसल वेस्टिंग डिसऑर्डर, मसल पतले होते जाएंगे, उनमें सही से फंक्शन नहीं होगा, जो उनका इफेक्टिव कंट्रैक्शन था वो नहीं हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। व्हाट यू शुड रिमेंबर, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग द स्केलेटल मसल्स। देन टेटनी, व्हाट इज टेटनी, रैपिड स्पाज्म, स्पाज्म बोले तो वाइल्ड कंट्रैक्शंस इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड्स। कैल्शियम का रोल हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, कहाँ पढ़ा था हमने, इन द मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर रिलीज होता था, उस कैल्शियम की वजह से ट्रोपोमायोसिन हट जाता था कवर से और एक्टिन और मायोसिन जुड़ते थे और कंट्रैक्शन होती थी। अब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम की कमी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन सस्टेन्ड रहेगी, कहीं अगर कंट्रैक्शन हुई वो छूटेगी ही नहीं। कभी आप फील करोगे ऐसे एक्सटेंशन करने, कुछ मसल में ऐसे कंट्रैक्शन हो जाती है, वो रिलैक्स ही नहीं हो पाता है मसल, किसकी वजह से, लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड्स। स्पाज्म, स्पाज्म बोले तो अकड़ जाना, वाइल्ड कंट्रैक्शंस इन ए मसल ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम। दिस इज टेटनी। एंड अगर कोई टेटनस पूछे तो टेटनस अलग चीज़ है, दैट इज ड्यू टू बोटुलिनम टॉक्सिन। देन आर्थराइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, कहीं भी आइटिस आए उसका मतलब इन्फ्लेमेशन। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट्स, तो आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों में सूजन। ठीक है, ये याद रखो। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मीन्स हड्डी, पोरोसिस मीन्स छोटे छोटे छेद हो जाना, तो ये एज के साथ साथ ओस्टियोपोरोसिस होता है। जनरली ज़्यादा फीमेल्स में होता है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद, या तो देखो एक तो ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड लॉस होता है, उसमें आयरन का लॉस हो जाता है। देन मीनोपॉज के बाद कुछ और एज रिलेटेड चेंजेस आती है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन विड्रॉल। एज रिलेटेड डिसऑर्डर
कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर। हड्डी कमजोर हो गई, उसमें मास कम है, तो फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेस लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन काज। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है मीनोपॉज में। तो एज के बढ़ने के साथ साथ जब मीनोपॉज आता है फीमेल्स में, तो उनमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो फ्रैक्चर के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए उनको कैल्शियम वगैरह का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अभी तो हमने इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट क्या पढ़ा, आर्थराइटिस, तो इसलिए गाउट को हम गाउटी आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, आर्थराइटिस का एक स्पेशल टाइप है गाउट। यहाँ पर एक्युमुलेशन होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना स्पेसिफिक है, एक ही लाइन दी है, पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। गाउट एक ऐसी बीमारी है जोड़ों की, जहाँ पर जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि यूरिक एसिड के ऐसे नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनते हैं, उनके चुभने की वजह से पेन होती है। ये ज़्यादा ग्रेट थंब के आसपास में जो जॉइंट है ना, उधर पर बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है गाउट की। क्या क्या डिजीज पढ़े हमने, मायास्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होता है, स्केलेटल मसल में थकान आएगी, वीक हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगी उनकी। देन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट टेटनी। टेटनी मीन्स एकदम से मसल्स अकड़ जाएंगे, स्पाज्म आ जाएगा, वाइल्ड कंट्रैक्शन हो जाएगी। क्यों होगी, सीरम में, ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो गई है। देन वी स्टडीड अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छोटे छोटे पोर्स पड़ जाना। एज के साथ साथ ये बीमारी हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स में। मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वी स्टडीड अबाउट आर्थराइटिस। आर्थरोज मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट की इन्फ्लेमेशन। अगर स्पेशली इन्फ्लेमेशन हुई है जॉइंट में और साथ में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वहाँ पर बन रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे, तो उसे हम गाउट बोलेंगे। मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड इज ग्रेट टो वाला, पाँव में। ठीक है, वी आर डन विद दिस। समरी में इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समरी अच्छे से पढ़ना है, जिसको पॉइंट मिल जाएगा कमेंट करके मुझे बताना, जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं है। वैसे मैं ही बता देता हूँ, मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। तो क्वेश्चन पूछेगा विच इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, दैट इज मसल फाइबर। And what is the functional unit of contraction, that is your sarcomere. Each muscle fiber has many parallelly arranged myofibrils. myofibril के अंदर क्या होते हैं, sarcomere। sarcomere क्या है, functional unit। तो anatomical unit कौन है, muscle fiber। sarcomere में A बैंड है, ठीक है, Z बैंड है, बाकी तो आई थिंक आपने पढ़ ही लिया है। और कोई नया पॉइंट अगर आपको मिलता है जो अंदर मेन टेक्स्ट में नहीं था, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में कहीं भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत आई हो, कुछ समझ नहीं आया हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वन नहीं, I will see you with some another topic. Till then, keep studying.